Good morning, dear students. Last time we were discussing the conversion from decimal to binary, decimal to octal, and decimal to hexadecimal without decimal point. So, in this lecture, uh, we are going to discuss the same conversion with the decimal point. So, let's start with the conversion from decimal to binary with decimal point. तो आपके पास नंबर है 68.125 डेसिमल. इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो जब भी कन्वर्जन आपकी विद डेसिमल पॉइंट होती है तो कन्वर्जन टेक प्लेस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कन्वर्जन बिफोर डेसिमल पॉइंट एंड कन्वर्जन आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो आपके पास नंबर है 68.125. तो जो कन्वर्जन बिफोर डेसिमल पॉइंट है वो सेम ही रहती है जैसे हमने पहले भी की हुई है, और जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है उसको हम आज अच्छे से स्टडी करेंगे. तो बिफोर डेसिमल पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं 68 को किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. तो 68 आपका नंबर है बिफोर डेसिमल पॉइंट. इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्वोशंट आया 34, रिमाइंडर आया आपका 0. अगेन 34 को 2 से डिवाइड किया 17, रिमाइंडर 0. 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, क्वोशंट 8 और रिमाइंडर 1. अगेन 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर 0. 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 0. 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0. तो इस तरीके से 1 आपके पास क्वोशंट बच गया जो कि बेस से छोटा है. तो जब आपके पास क्वोशंट बेस से छोटा रह जाता है तो आपका कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ पे एमएसबी है 1 और एलएसबी है 0. अब आप एमएसबी से एलएसबी तक जो रिमाइंडर है उसको इस तरीके से लिखोगे 68 डेसिमल इक्वल टू 1,000,100 बाइनरी. यानी 1 बन गई आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और 0 बन गई लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो ये जो कन्वर्जन बिफोर डेसिमल पॉइंट है ये कंप्लीट हो गई. अब हम देखते हैं कन्वर्जन आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपका नंबर है 0.125. इसको आप क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो 0.125 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये बना 0.250. तो यहाँ पे एमएसपी बन गई आपकी 0 क्योंकि डेसिमल से पहले आपके पास 0 है. आप क्या करोगे, जो डेसिमल से पहले डिजिट है उसको नोट डाउन करते जाओगे और जो डेसिमल से बाद का पोर्शन बचेगा उसको 2 से अगेन मल्टीप्लाई करते जाओगे तब तक जब तक ये कम्प्लीटली एलिमिनेट ना हो जाए. तो अगेन 2.5 आपके पास बचा हुआ है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन गया 0.50. डेसिमल से पहले 0 है, इसको आपने यहाँ लिख लिया. अब 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपका 1.0. 1 को आपने नोट डाउन कर लिया. अब अगर आप देखोगे तो जो डेसिमल के बाद का पोर्शन है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, यानी आपका कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट हो गया. तो इस तरीके से 0.125 जो डेसिमल है ये एलएसबी बन गया आपका 1. जो 0.25 डेसिमल है वो बन गया 0.001 बाइनरी. इसमें एमएसबी आप सबसे ऊपर वाले नंबर को लेते हो और एलएसबी सबसे नीचे वाले नंबर को, जो नंबर आपने नोट किया था वो लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो 0.125 डेसिमल बन गया 0.001 बाइनरी. तो इस तरीके से आपकी पार्ट 2 कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गई. अब जो आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा बाय कंबाइनिंग द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कन्वर्जन. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कन्वर्जन को कंबाइन करके जो फाइनल कन्वर्जन आपकी बनी वो बनी 68.125 डेसिमल इक्वल टू 1,000,100.001 बाइनरी. तो इस तरीके से ये कन्वर्जन आपकी कंप्लीट हो गई बिल्कुल. 68.125 जो नंबर था वो इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया. अब आप देखोगे कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है, विद डेसिमल पॉइंट किस तरीके से होती है. आपके पास नंबर है 3468.125. ये डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है क्योंकि विद डेसिमल पॉइंट है तो कन्वर्जन टेक प्लेस इन
2 पार्ट्स। गलती से यहाँ विदाउट डेसिमल पॉइंट लिख लिया है, तो इसको इग्नोर करें, यह है विद डेसिमल पॉइंट। So conversion take place in 2 parts, that is part 1 conversion before decimal point and the part 2 conversion after decimal point. Before decimal point आपका नंबर है 3468, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाएगी, सॉरी डिवाइड करते जाएंगे हम, क्योंकि बिफोर डेसिमल पॉइंट है। तो 3468 को 8 से आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन आपके पास आया 433, रिमाइंडर बचा 4, अगेन 433 को 8 से डिवाइड किया 54, रिमाइंडर आया 1, 8 से 54 को डिवाइड किया तो 8 6 48 और आपके पास 6 बचा रिमाइंडर। तो इस तरीके से 6 जो है वो बेस से कम रह गया, तो 6 क्वोशंट आपका क्योंकि बेस से छोटा है तो कन्वर्जन आपकी कंप्लीट हो गई बिफोर डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ पार्ट 1 कन्वर्जन आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये एमएसपी बन गया, ये 6 एमएसपी बना और 4 एलएसपी बना। तो इस तरीके से 3468 जो डेसिमल है वो ऑक्टल में बन गया 6614। ठीक है, अब पार्ट 2 कन्वर्जन देखते हैं। 0.125 डेसिमल, इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.125 इंटू 8 ये बन गया आपका 1.0, एमएसपी बन गया 1, क्योंकि एक ही मल्टीप्लिकेशन में आपका कंप्लीट पोर्शन जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो एलिमिनेट हो चुका है, तो आपका कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से 0.125 डेसिमल इक्वल्स टू 0.1 ऑक्टल। और फाइनल कन्वर्जन आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 कन्वर्जन कंबाइन करके बनती है। तो इस तरीके से आपका 3468.125 डेसिमल इक्वल टू 6614.1 ऑक्टल। अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की विद डेसिमल पॉइंट। आपके पास नंबर है 7654.0625 डेसिमल, इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन द कन्वर्जन विल टेक प्लेस इन 2 पार्ट, दैट इज द पार्ट 1 कन्वर्जन बिफोर डेसिमल पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 कन्वर्जन 7654। क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 16 है तो 16 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 478 क्वोशंट आया, रिमाइंडर बचा 6, 478 को 16 से अगेन डिवाइड किया 29, रिमाइंडर बचा ई रिप्रेजेंट करता है 14 को, तो रिमाइंडर 14 बचा था तो उसको ई से रिप्रेजेंट कर लिया। अगेन 16 से डिवाइड करोगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचा 13, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो डी से, तो ये बन गया आपका एमएसपी 1 एलएसपी 6। तो इस तरीके से 7654 जो बिफोर डेसिमल पॉइंट था पार्ट 1 कन्वर्जन वो कंप्लीट होगी और ये बन गया आपका 1DE6 हेक्साडेसिमल। अब आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0.0625 इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये बन गया सीधा ही 1.0। तो 1.0 यानी कि डेसिमल के बाद का पोर्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। आपने एमएसपी 1 नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद का पोर्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया तो आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये बना 0.0625 डेसिमल इक्वल टू 0.1 हेक्साडेसिमल। अब जो फाइनल कन्वर्जन होगी दैट विल बी द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कन्वर्जन को कंबाइन करेंगे। तो बाय कंबाइनिंग द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कन्वर्जन द फाइनल कन्वर्जन इज नंबर आपका जो था वो 68 गलत लिख लिया यहाँ पे, ये जो नंबर था वो हेक्साडेसिमल में आपका कोई और नंबर था, चलो कोई बात नहीं, उसको आपने देख लेना। 1DE6.1 हेक्साडेसिमल बन गया। तो इस तरीके से आपकी ये कन्वर्जन जो है कंप्लीट होगी। अब आप देखते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 0.3 डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 0.3 को देखते हैं कि किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि आपके पास बिफोर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा ही आफ्टर डेसिमल पॉइंट कन्वर्जन करना स्टार्ट करोगे। तो 0.3 इंटू 2 ये बन गया आपका 0.6। 0.6 यहाँ पे एमएसपी आपने 0 को नोट कर लिया और 0.6 जो है वो अगेन आप
उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 इंटू 2 1.2। तो आपने MSB 1 को नोट कर लिया और 0.2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 यहाँ पे डेसिमल से पहले 0 है तो 0 को नोट कर लिया। अब 0.4 को आप अगेन मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये बन गया 0.8। ये मल्टीप्लिकेशन आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है ये पोर्शन कम्प्लीटली एलिमिनेट ना हो जाए। तो अगेन आप 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 1.6 तो 1 को नोट कर लिया आपने। 0.6 को अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2। अब अगर आप देखोगे तो ये जो 1 के बाद का जो MSB आपने नोट की थी 0 फिर 1 0 0 1 ये पोर्शन जो है रिपीट हो रहा है 1001। आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 बनेगा। अगेन 0 नोट करोगे फिर 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 0.8 बनेगा। तो इस तरीके से जो 1001 है ये पोर्शन रैकरिंग पोर्शन बन गया, रिपीटिंग पोर्शन बन गया। तो अब आप फर्दर कन्वर्जन को स्टॉप कर दोगे क्योंकि ये रिपीटिंग पोर्शन बन रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.3 डेसिमल इक्वल टू 0.01001 1001 रैकरिंग लिखेंगे बाइनरी। तो इस तरीके से आपकी कन्वर्जन आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे क्योंकि जब कोई पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है और आपका डेसिमल के बाद का नंबर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगेन इस 0.3 को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। 0.3 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2.4 यहाँ पे MSB 2 आई। आफ्टर डेसिमल पॉइंट अब रह गया 0.4 तो 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 3.2 3 को नोट किया। अगेन 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1.6 1 को नोट किया। अगेन 0.6 इंटू 8 4.8 4 को नोट किया। देन 0.8 इंटू 8 6.4 6 को नोट किया। देन 0.4 इंटू 8 3.2 3 को नोट किया। अगर आप देखोगे अब 3146 ये रिपीट होता जा रहा है तो रिपीट होता जाएगा तो ये कन्वर्जन फिर कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा और आप लिखोगे 0.3 डेसिमल इक्वल टू 0.23146 एंड 3146 रैकरिंग ऑक्टल। अगेन हम 0.3 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से 4.8 4 को नोट किया MSB 4 बनी आपकी। अगेन 0.8 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया आपका 12.8 12 को आप रिप्रेजेंट करते हो C से तो ये C को आपने नोट किया। अगेन 0.8 को मल्टीप्लाई किया 16 से अगेन 12.8 बन गया तो ये C है 12 रिप्रेजेंट C। तो क्योंकि ये C जो है रिपीट होता रहेगा तो इसलिए ये रैकरिंग पोर्शन बन गया। तो कन्वर्जन आपकी बनी 0.3 डेसिमल इक्वल टू 0.4 C रैकरिंग हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप कन्वर्जन किस तरीके से करते हो ये शायद आपको इस लेक्चर में समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट करेंगे वो बैक कन्वर्जन करेंगे कि बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में।